बधाई हो, लड़का हुआ है। चलो भगवान का शुक्र है। ये खुशखबरी मैं प्रिया की मम्मी को देती हूँ। नमस्ते बहन जी। हाँ बहन जी नमस्ते। मुबारक हो, आप नानी बन गई। प्रिया के बेटा हुआ है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रिया कैसी है? जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। चलो भगवान का शुक्र है, बेचारी कई दिन से परेशान हो रही थी। चलो बहन जी तुम्हारा खर्चा आ गया, कुआं पूजन की तैयारी कर लो। अरे बहन जी ये खर्चा भी नसीब वालों का ही होता है। देखो बहन जी, शादी में तो आपने सामान और कपड़ों में टाल दिया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो आपको अच्छे से जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रिया की नंद को अच्छी भारी सी साड़ी, अंगूठी, पजेब और बिछुए देने पड़ेंगे। साथ में मेरी साड़ी और अंगूठी भी देनी है। प्रिया के पापा को सफारी सूट चाहिए और अपने दामाद के उनकी पसंद के कपड़े दिलवाना और अपने नाती की सोने की चैन बनवाना मत भूलना बहन जी। बस हमारी तो यही इच्छा है, बाकी आपकी जो मर्जी हो वो दे देना। ठीक है बहन जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोशिश नहीं बहन जी, आपको ये सब तो करना पड़ेगा। आखिरकार आप पहली बार नानी बनी है, इतना तो बनता ही है। ठीक है बहन जी। अच्छा जी नमस्ते। अच्छा जी नमस्ते। शादी में तो टाल दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगी। तो सब कहां से होगा? मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं तुझे ही फोन करने वाली हो रही थी। तबीयत कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। और हमारा नाती कैसा है? वो भी ठीक है। मम्मी का फोन आया था आपके पास? हाँ बेटा, वो बधाई दे रही थी। मम्मी ने और कुछ भी कहा आपसे? शादी में तो आपने सामान और कपड़ों में टाल दिया था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो आपको अच्छे से जेब ढीली करनी पड़ेगी। नहीं तो बेटा, मैं जानती हूँ मम्मी ने आपसे क्या बात की है। अरे अरे छोड़ो बेटा, सब हो जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? अरे तू ये सब छोड़, उसकी चिंता मत कर, सब हो जाएगा। मेरी शादी पे जो पापा ने कर्जा लिया था वो तो अभी पूरा हुआ नहीं है। कहाँ से होगा? तू खुश रह। देखो मम्मी, घर में केवल पापा ही कमाने वाले हैं, उनकी कमाई से जैसे तैसे तो गुजारा होता है। मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं उसी घर से आई हूँ। अरे बेटा आप चुप रहो, इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं जिससे आप मम्मी ने जो सामान मांगा है ना वो सब दोगी। नहीं बेटा, हम ऐसे पैसे नहीं लेंगे, हम सब करने की कोशिश करेंगे, तू चिंता मत कर। कहाँ से करोगी मम्मी? मकान तो किराए का है, आपने जेवर मेरी शादी में दे दिए थे, उधर पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मम्मी मैं उस घर की सबसे बड़ी हूं ना, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। बहुत बड़ी हो गई है बेटा तू। मम्मी अगर मैं लड़का होती तो भी ये सब करती ना। प्रिया, मुझे ना कभी कभी लगता था मेरा एक बेटा भी होना चाहिए था। आज तूने वो कमी भी पूरी कर दी बेटा। और हाँ मम्मी, एक बात का ध्यान रखना। हाँ बेटा, साड़ी भारी वाली ही लाना। ठीक है बेटा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ।
हाँ प्रिया। हाँ, मैंने मम्मी को फोन कर दिया। ठीक किया, कल मैं वहाँ पैसे भिजवा दूंगा। एक बात बोलूं? हाँ प्रिया बोलो। आप बहुत अच्छे हो। अच्छी तो तुम भी हो जो इतना खूबसूरत तोहफा मुझे दिया। आप इतने पैसे लाए कहाँ से? अरे उसको छोड़ो, मैंने अपना पीएफ निकलवा लिया था। आपने ऐसा क्यों किया? देखो प्रिया, जब तक तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तुम उस घर की केवल बेटी थी। अब इस घर की बहू के साथ साथ मेरी पत्नी भी हो, और तुम्हारे पिता ने तो सबसे बड़ा दान कर दिया जिसे कन्यादान कहते हैं। अभी मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं रीति रिवाजों को निभाते हुए तुम्हें और दोनों परिवारों को खुश रख सकूं। लेकिन अगर मम्मी को पता चल गया तो? मैं अपनी मम्मी को तो नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ ऐसा तो कर सकता हूं ना कि एक माँ की खुशी दूसरी माँ का दुख न बने। और रीति रिवाजों को तो देखो मैं बदल नहीं सकता, मगर खुद से एक शुरुआत तो कर सकता हूँ। मम्मी दिल की बुरी नहीं है। दहेज के वक्त आसपास के लोगों ने इतने टॉन्ट किए कि दहेज में तो कुछ नहीं आया, लड़का तो सरकारी नौकरी पर है, इससे ज्यादा दहेज तो चपरासी की शादी में आ जाता है। ये सब तानों से मम्मी परेशान हो गई थी, वरना मम्मी की भी कोई इच्छा नहीं है कि वो तुम्हारे घर से कुछ लें, लेकिन दिखावे के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ रहा है। अच्छा अब सारी बातें छोड़ो, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, कुछ लेकर आना है? नहीं, आप ही आ जाओ बस। आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। ठीक है।